ब्रेकिंग न्यूज़ बॉस, ब्रेकिंग न्यूज़। मुझे पता चल गया है कि पहली मंजिल पे कौन आया है। मियाँ बीवी। मैंने अपनी आंखों से डबल बेड चढ़ते हुए देखा है। बहुत हैवी फर्नीचर है, बड़ी मुश्किल से चढ़ा है। अबे हैवी फर्नीचर मुश्किल से ही चढ़ता है। अरे चाचा, फ्लैट फिर से किराए पे दे दिया? क्या छोटी फैमिली मिल गई है? अबे मेरा फ्लैट है, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी किराए पे दूं। और तुझे ठो लेने की बड़ी आदत है। देखो चाचा, यूनियन में हूँ, अब जानना तो फर्ज बनता है ना। एक बेवा है बेचारी। बेवा मतलब तुमने अपना दाना पानी सेट कर लिया? हाँ, बकवास बंद कर। वो एक शहीद पुलिस ऑफिसर की बेवा है और उसकी एक बेटी भी है। किस एज की है? जवान है। क्यों, क्या तुम शादी करोगे उससे? हाँ, अब ऐसे ही। समझ सकता हूँ तेरी खबासत को मैं। चाचा ने इस बार जो है ना, छांट कर किराएदार रखे। ये तो है। तेरे तो मजे आ गए बाबे, कसम से। चल पीआर बना दे। ओए, पीआर या प्यार? दोनों। चल आ जा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हेल्प है आंटी, हेल्प। आप लोग हमारे नए पड़ोसी हैं, तो आप लोगों का हेल्प करना हमारी जिम्मेदारी है। अबे मुंह क्या देख रहा है? हेल्प कर। हाँ, दीजिए ना, दीजिए ना। अरे नहीं, थैंक यू बेटा, हम लोगों को आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, थैंक यू। अच्छा, वैसे आंटी, हामिद नाम है मेरा। और आई एम फुरकान। एनी टाइम आंटी, रात के 3 बजे भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। हाँ, मैं भी। थैंक यू, थैंक यू। बड़ी कोई फॉरवर्ड किस्म की औरतें हैं, सारे मर्दों वाले काम खुद ही करती हैं। हमारे पैदा होने का क्या फायदा? ये तो है, मगर मुझे तो बल्ब लगाना भी नहीं आता। तू रोटियां बनाना सीख ले, तेरी बारात जाएगी नहीं, आएगी। बॉस, यार पहली नज़र में इस लड़की से प्यार हो गया, अब तो मैं इसे पटा के रहूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आर यू सीरियस बॉस? हाँ, एज यू विश। चले। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो मी। अरे छिपकली या कॉकरोच तो मैं उठा के थोड़ी ले जाएंगे। बेटा तुम कब तक इस तरह से डरती रहोगी? वो दोनों लड़के मुझे ताड़ रहे थे। उनकी तो ऐसी के तैसी। बेटा तुम कब तक मेरी मोहताज रहोगी? मैं चाहती हूँ तुम बहादुर बनो। कल कला को अगर मैं मर गई तो? खुदा ना खास्ता अम्मी, आप इस तरह की बातें मत किया करें। तुझे तेरे बाप की कसम है,
आइंदा वो या कोई और तुझे तंग करे ना तो उन्हें छठी का दूध याद दिलाना, गाल पे इतनी जोर से थप्पड़ मारना कि 5 उंगलियों के निशान छप जाए, समझी? मगर अम्मी, बेटा ये दुनिया बड़ी जालिम है और जुल्म को ताकत से रोकना पड़ता है। मैं देखती हूँ। अम्मी प्लीज, अब जाके आप उनसे लड़िएगा मत। नहीं मेरा बच्चा, मैं जरा सा फ्रेश हो जाऊं, 2-4 चीजें भी लेकर आनी है। चलो तुम आराम करो। मगर अम्मी, बेटा ये दुनिया बड़ी जालिम है और जुल्म को ताकत से रोकना पड़ता है। मैं देखती हूँ। अम्मी प्लीज, अब जाके आप उनसे लड़िएगा मत। नहीं मेरा बच्चा, मैं जरा सा फ्रेश हो जाऊं, 2-4 चीजें भी लेकर आनी है। चलो तुम आराम करो। सुनो जी। यहाँ कोई दूध वाले की दुकान है करीब में? मेरे पास डब्बे वाला दूध है, आप कहें तो मैं दूं? नहीं, हमें तो नागौरी दूध की आदत है। वैसे हमारे घर पर भी दूध आ रहा है, आप कहें तो मैं सुबह भेज देता हूँ। हाँ उसे भेज देना, शुक्रिया। कौन? दूध वाला। हामिद ने भेजा है, दूध वाला हूँ। भाई साहब नहीं है घर पे? नहीं, मैं बेवा हूँ। अजी बहुत अफसोस हुआ। कार्ड पे नाम क्या लिखना है? खालदा। खालदा? जी खालदा। नीचे से आवाज़ लगाऊंगा कुछ अजीब सा नहीं लगेगा? खालदा के साथ बाजी या आपा लगा देगा तो तुझे मौत आ जाएगी, बेवकूफ। आओ डार्लिंग, बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। हाथ छोड़े मेरा। वैसे तो मैंने ये हाथ सारी जिंदगी के लिए पकड़ा था, अब तुम कह ही रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। बात तो सुनो, इसी मोहल्ले में रहता हूँ मैं, 4 फ्लैट्स हैं मेरे, और ये स्कूटर है ना, ये भी मेरी ही है। पिक एंड ड्रॉप फ्री में मिल रहा है तो खाली फोकट में नखरे भी कर रही है। गूंगी हो गया? क्या हो रही है? जा बेटे जा तुम। क्या चाचा, मैंने कभी भी आपके काम में गंद किया? नहीं। तो आप खामखा मेरे काम में गंद क्यों कर रहे हैं? देख हामिद, ये लड़की बहुत शरीफ है। तो मैं क्या बदमाश हूँ? लोग मेरे बाप की शराफत की कस्में खाते हैं। तो ठीक है, वली के घर शैतान पैदा हो गया। चाचा, सच्चा प्यार हो गया इस लड़की से। तुझे नजला जुकाम की तरह प्यार होता है, समझा? चल निकल यहाँ से। आया प्यार होता है। आपको घर कैसा लगा? जी अच्छा है, हवादार है। पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, सब ठीक है। खालदा बेगम, आपको एक बात बताऊं, मैं अभी तक कुंवारा हूं। पैसा है, मकान है, सब कुछ है, बस एक घर वाली नहीं। तो मैं क्या करूं? आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बस 5 बहनों की शादी करते करते अपनी उम्र ही निकल गई। और तुम जिस उम्र में बेवा हुई हो, इस उम्र में तो मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी। अच्छा। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, इतनी बड़ी उम्र तना कैसे गुजारोगी? मेरी जिंदगी है, मैं गुजार लूंगी, आप फिक्र मत करें। अरे ये क्या बात कही आपने? तुम मेरी किराएदार हो
तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। जी शुक्रिया, मैं अपना ख्याल रखना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। खाला बेगम, तुम इस माशरे को नहीं जानती, इसमें एक से एक बड़े बेगैरत मौजूद हैं। मैं बेगैरतों से निपटना अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप फिक्र ना करें। वो दरअसल तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। क्या समझाना चाह रहे हैं आप मुझे? यही कि अगर तुम शादी कर लेती तो मैं राजी था। उठिए, दरवाजा खुला है, निकले। तुम मुझे मेरे घर से निकाल ली हो। निकले, और अब अपनी सूरत उस वक्त दिखाएगा जब किराया लेने आए, यानी 1 तारीख को। निकले यहाँ से। इंतहा हो गई। चाचा के इंतजार की। अरे चाचा, आप यूं गए और यूं आगे मिड मार के। वैसे बात कुछ बनी नहीं। देखो, मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था ना कि दूसरों के मामला से पैर मत अड़ाया करो। वाह अंकल वाह, जब आपको हमारी जरूरत पड़ती है तो हम अपने हो जाते हैं, और जब आपको हमारी जरूरत नहीं होती तो आप हमें गैर समझते हैं। देखो, मैंने अपनी उम्र में बड़ी औरतें देखी हैं, समझे? आप अपनी उम्र तो देखें, आपको तो होगी। जुगत मार ली। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। 1 मिनट, खोल लिए। ये औरत नहीं, भूतनी है, भूतनी, समझे? अरे वाह, भूतनी ने परी जैसी लड़की को जन्म दिया। वाह 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 वाह। तुम दोनों इनसे दूर रहो तो बेहतर है, समझे? हम तो डर गए। लगता है चाचा की रच की बेइज्जती खराब की है। अम्मी, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। आज कॉलेज जाते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। क्या? हाँ, वो कहता है मुझसे दोस्ती करो वरना क्या? वरना वो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तूने थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसके मुंह पे? मैं देखती हूँ इब्लीस का बच्चा किस नस्ल का है। नहीं अम्मी, रुक जाए, आप मत जाए, वो लड़के अच्छे नहीं है। चुप कर तू, हर वक्त भीगी बिल्ली बनी रहती है। अरे थप्पड़। तूने थप्पड़ क्यों नहीं मारा उसके? कोई तेरी बहन को अगर जबरदस्ती हाथ पकड़ के स्कूटर में बिठाना चाहे तो तुझे कैसा लगेगा? एक मिनट बहन जी, क्या बात? अरे मुझसे क्या पूछ रहे? पूछिए ना अपने लाडले से। मेरी बेटी का जीना हराम करके रखा हुआ है इसने। कमबख्त, नालायक, तेरी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सॉरी बोल बाजी से। सॉरी। आइंदा तेरी शिकायत आई तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझा? देखा नहीं कितनी तेजो तर्रार औरत है, हम दोनों को मक्खी बना के उड़ा देगी 1 मिनट में। चल निकल। अबे कुछ तो मुंह से फूट। क्या बैल की तरह जमीन पर पैर मारता रहेगा? सोते हुए शेर की दुम पर पैर रखा है उसने। किसने? उस औरत ने। लेकिन मैंने तो सुना है आपके वालिद ने आपकी रच के धुलाई की है। चुप कर। हामिद के गाल पर थप्पड़ की तो खैर है, लेकिन जो बाप ने बेइज्जती की है ना, उसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। क्या बदला? बदला मतलब इंतकाम? हाँ, बहुत महंगा पड़ेगा हामिद से पंगा। फिर क्या करोगे तुम? कोई प्लान? हाँ, प्लान तैयार है। क्या? मेरी बात सुन।
ये वाली वायर है जो उसके घर जा रही है। पक्का? पक्का है, जल्दी काट दो। हेलो मम्मी, आप कब तक आएंगी? क्या हुआ? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। आधा घंटा? मम्मी यहाँ सबकी लाइट है, सिर्फ हमारे घर पे ही लाइट नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है बेटा, फ्यूज उड़ गया होगा। मैं इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देती हूँ, वो मुझसे पहले आ जाएगा। आती हूँ मैं। प्लीज मम्मी, आप जल्दी आ जाए। बेटा काम निपटा के आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। जल्दी चल, उसकी माँ के आने से पहले उसका काम तमाम करते हैं। बस ये हम ठीक कर रहे हैं। ठीक का बच्चा, खामोशी से चल वरना एक गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। लेकिन इसमें गोलियां नहीं है। चल। इलेक्ट्रिशियन बाजी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़े नखरे दिखा दिए ना तू, हाँ? बड़ा नाज है ना तुझको अपने हुस्न पे, हाँ? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे छोड़ दे। प्लीज की बच्ची, चल 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 चल। ये क्या हो रहा है? हटो इसे पीछे। अबे ये कहां से आ गई? पीछे करो इसे। पीछे हट। चुप हो जा वरना मैं जान से मार दूंगा। मार गोली, चला गोली। ये क्या हुआ? अबे तूने कहा था कि इसमें गोली नहीं है, ये क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? ए, चुप, शोर मत मचाना, अपनी जबान मत कर, वरना एक ही कब्र में तुम दोनों माँ बेटियों को दफन कर दूंगा, समझी? चल। मम्मी प्लीज आके खोले। मम्मी क्या हुआ आपको? मम्मी आके खोले, मम्मी आके खोले प्लीज। इलेक्ट्रिशियन बाजी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़े नखरे दिखा दिए ना तू, हाँ? बड़ा नाज है ना तुझको अपने हुस्न पे, हाँ? प्लीज मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे छोड़ दे। प्लीज की बच्ची, चल 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 चल। ये क्या हो रहा है? हटो इसे पीछे। अबे ये कहां से आ गई? पीछे करो इसे। पीछे हट। चुप हो जा वरना मैं जान से मार दूंगा। मार गोली, चला गोली। ये क्या हुआ? अबे तूने कहा था कि इसमें गोली नहीं है, ये क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? ए, चुप, शोर मत मचाना, अपनी जबान मत कर,
वरना एक ही कब्र में तुम दोनों माँ बेटियों को दफन कर दूंगा, समझी? चल। अम्मी, अम्मी प्लीज आके खोले अम्मी। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी आके खोले, अम्मी आके खोले प्लीज अम्मी। सर 2-3 हफ्ते हुए थे और इनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बहुत बहादुर औरत थी सर। आपके ख्याल में क्या ये डकैती की वारदात है? बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है। आयशा बीबी ने बयान दिया? नहीं सर, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं और सख्ते की हालत में है। मेडिकल ट्रीटमेंट की उसे सख्त ज़रूरत है। बस रोती रहती है, किसी सवाल का जवाब ही नहीं देती। इस फ्लैट की लाइट कब से गई हुई है? सर लाइट डाकू ने पहले ही काट दी थी। इसका मतलब है डाकू इस फ्लैट की तमाम चीज़ों से वाकिफ थे। लगता तो ऐसे ही सर। जब तक आयशा बीबी बयान नहीं देती। सर आपसे एक बात कहनी थी। आयशा बीबी के इलाज पे जो भी खर्चा होगा वो मैं बाप बनकर अदा करूंगा। वो मेरी बेटियों की तरह है। आयशा बीबी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तुम साथ जाओगे। आयशा हमारी भी बेटी है। उसका बाप एक बहादुर आदमी था। और जोर से मारो। हामिद, फुरकान, हामिद, फुरकान। मैं हामिद और फुरकान नहीं हूँ, मैं गुलजार हूँ। और ये हामिद फुरकान कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, यही रहते हैं। देखिए सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे अब्बू की करियाने की दुकान है और मैं इन्हीं फ्लैटों में बड़ा हुआ हूँ। आज तक कभी कोई शिकायत नहीं है। जी सर, ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप हमारी बात का यकीन करें। फिक्र नहीं करो। इन खबीसों को मार मार के दुम्बा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी आजम खान नहीं। सजा तो तुम्हें अदालत देगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी की मां बहन के साथ छेड़छाड़ कैसे करते हैं।